अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 8 है थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी किसी भी हम नज़रिए को बोलते हैं, लॉ कोई भी कानून होता है या प्रिंसिपल। तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, और इसके अलावा शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। बस एक दो डेफिनेशंस हैं और कुछ ख़ास नहीं है इसमें। थ्योरी की क्या डेफिनेशन है? व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, यानी कि हमने तजर्बात पढ़े साइंटिफिक मेथड में, वो किसी हाइपोथेसिस को जब वो दुरुस्त करार दे दें, यानी कि हमने कहा था हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। कई हाइपोथेसिस बनाता है एक साइंसदान और उनमें से एक जो है वो ठीक होता है, बाकी सारे गलत होते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस तजर्बात से गुजारने के बाद ठीक हो जाए ना, ठीक साबित हो जाए, तो साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। तो फिर वो साइंसदान क्या है, उस हाइपोथेसिस की मदद से मजीद नए हाइपोथेसिस बनाएंगे। यानी कि जब तजर्बात किसी हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित करते हैं तो साइंसदान इस हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करके मजीद हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है ना। अब क्या तारीफ है थ्योरी की या नज़रिए की? when new hypotheses are again proved by experiments, यानी कि पहले तो जो हाइपोथेसिस था उस पर तजर्बे हो चुके थे, वो ठीक था, उससे मजीद बनाए। जब उस पे तजर्बे किए वो भी ठीक हो गए, वो भी हाइपोथेसिस सही साबित हो गया, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। यानी कि जब नए हाइपोथेसिस भी दोबारा तजर्बात से दुरुस्त साबित होते हैं तो असल हाइपोथेसिस क्या बन जाता है? नज़रिया बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। जो हाइपोथेसिस पहले एक्सपेरिमेंट से गुजार कर ठीक साबित हुआ था, उस पर दोबारा तजर्बात किए, उसे हाइपोथेसिस निकाल कर, जब वो हाइपोथेसिस यानी कि जो नया था दोबारा बनाया था वो भी ठीक हो गया तजर्बात से गुजार कर, वो भी सच साबित हो गया, तो वो अब क्या बन गया है? थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी की तारीफ है। थ्योरी क्या है जी? थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। यानी कि एक जो नज़रिया होता है, थ्योरी होती है, वसी शवाहद से हमायत याफ्ता होता है, उसके बारे में बेशुमार शवाहद मौजूद होते हैं, बेशुमार उसके बारे में जो साइंसदानों ने तजर्बात कर कर के रिजल्ट निकाले होते हैं वो मौजूद होते हैं। और मुतअद्दद बेशुमार मुहक्किकीन हैं, जो मल्टीपल रिसर्चेज हैं, डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, उनकी बार बार तस्दीक, रिपीटेडली वैलिडेटेड, यानी कि उन्होंने बार बार उन पर तहकीक की होती है। यानी कि एक जो नज़रिया है वो बहुत सारे शवाहद से, उसको बहुत सारे जो शवाहद हैं उनकी हिमायत हासिल होती है, उनके उसके मतलब बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। और रिसर्चर्स ने बार बार उस पर रिसर्च करके उसकी तस्दीक की होती है। इसकी एग्जांपल दी गई है कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब थ्योरी की तारीफ क्या है? जो हाइपोथेसिस, जिन पे नए हाइपोथेसिस बनाए जाएं पुराने हाइपोथेसिस से, और उन पे तजर्बात किए जाएं और फिर भी वो गलत साबित ना हो तो वो थ्योरी बन जाएंगे। अब इसकी मिसाल दी गई है थ्योरी की, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि इर्तिका का नज़रिया जो है वो जो वजाहत करता है, एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि वो बताता है कि स्पीशीज हैं जो वो वक्त के साथ साथ कुदरती इंतखाब के जरिए किस तरह तब्दील होती है। नेचुरल सिलेक्शन का जो नज़रिया है ये वो डार्विन ने दिया था कि नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट, उसके कुछ पॉइंट थे, उसके थ्योरी का एक ये भी पॉइंट था कि जो कुदरत होती है वो फिटेस्ट को सेलेक्ट करती है, यानी कि जो अब अगली नस्लों में अपने जीन्स ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखता है, कुदरत उनको सेलेक्ट करेगी, ठीक है। जो इन्वायरमेंट को कोप कर सकता है, जो इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सकता है, नेचर विल सेलेक्ट दैट स्पीशीज़, ठीक है। नेचर उन स्पीशीज़ को सेलेक्ट करेगी और दूसरी को सेलेक्ट नहीं करेगी। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। तो ये आपने मिसाल दे देनी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, और थ्योरी की तारीफ लिखनी है और थ्योरी की ये मिसाल दे देनी। अब थ्योरी लॉ कैसे बनती है, यानी कि नज़रिया है जो थ्योरी है वो कानून कैसे बनता है, वो प्रिंसिपल कैसे बनता है। जब थ्योरी को भी हम मजीद टेस्ट करें, यानी कि थ्योरी पर भी बार बार तजर्बात करें। अब थ्योरी ये नहीं है कि एक वो फितरत का कानून बन गया है, नहीं, थ्योरी गलत साबित हो सकती है लेकिन उस पर बहुत सारे तजर्बात पहले हो चुके हैं तो वो अभी उसको सपोर्ट है।
अभी अगर आप नज़रियात लेकर आए, नए एक्सपेरिमेंट करें, तजर्बात करें, तो हो सकता है कि थ्योरी गलत साबित हो जाए। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंसदान जो है तजर्बात करके नज़रियात को मुसलसल टेस्ट करते रहते हैं, यानी कि थ्योरी को मुसलसल टेस्ट करते रहते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, वो नज़रिए को गलत करने की पूरी कोशिश करते हैं। नज़रिए साइंसदान का कभी भी ये तरीका नहीं होता कि वो एक चीज़ को बस कबूल कर ले जैसी भी है, नहीं, वो हर कोशिश करता है कि ये चीज़ गलत साबित हो। वो तजर्बात ही इसलिए करता है, ठीक है ना, ताकि वो नई रिसर्च, नई चीज़ सामने आए। लेकिन अगर थ्योरी, इफ़ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक नज़रिया जो है वो तजर्बात से बार बार दुरुस्त साबित हो रहा है, इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल, यानी कि वो फिर क्या बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। यानी कि एक नज़रिया तजर्बात से बार बार दुरुस्त साबित होता है तो वो एक साइंसी कानून या प्रिंसिपल या असूल बन जाता है। तो थ्योरी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि नए जब हाइपोथेसिस हैं वो बार बार तजर्बा करने पर जब वो दुरुस्त साबित हो और गलत साबित ना हो तो वो एक बन गई थ्योरी। इसी तरह अगर एक थ्योरी पर बार बार तजर्बात किए जाएं और फिर भी वो दुरुस्त साबित हो, गलत साबित ना हो सके, तो वो बन जाएगा एक साइंसी कानून। तो जो एक साइंटिफिक लॉ होता है, साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कि जो साइंसी कानून होता है वो फितरत की एक यकसां या मुस्तकिल हकीकत होती है। ये साइंसी कानून नहीं बदलता। हाइपोथेसिस गलत साबित हो सकते हैं, ठीक है ना, थ्योरी कभी ना कभी गलत साबित हो सकती है, ठीक है ना, बार बार तजर्बा करने से। लेकिन जो साइंसी कानून है ना, वो एक ऐसी यकसां और यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है, ऐसा फैक्ट है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपने कानून की तारीफ लिखकर ये दो मिसालें आगे दे देनी है कि बायोलॉजिकल लॉज की क्या मिसालें हैं। एक है हार्डी वेनबर्ग लॉ, दूसरा है मेंडल्स लॉ। मेंडल के कवानीन, बायोलॉजिकल कवानीन की मिसालें क्या हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल के कवानीन। ये आगे आप बायोलॉजी में मजीद आगे पढ़ेंगे इसको। अभी इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हार्डी वेनबर्ग ने ये कानून दिया था, इसको हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम भी बोलते हैं, कि इसने ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में दिया था। तो जो मेंडल है इसने भी विरासत के जो जेनेटिक्स के कवानीन हैं इनहेरिटेंस के, वो बयान किए थे। मेंडल ने ये बताया था कि इसने जो थे मटर के पौधे, पी प्लांट था, उस पर तजर्बात किए थे। उसने बताया था कि एक पौधे से जो विरासती इकाइयाँ हैं, जीन्स हैं, वो किस तरह अगले पौधे में मुंतकिल होती हैं। तो जो विरासत के कवानीन मेंडल ने दिए थे ना, वो आज भी नहीं बदले जा सके, आज भी वही विरासत के कानून चल रहे हैं। तो जो कानून होता है वो हमेशा क्या होता है, एक फितरत की यकसा या मुस्तकिल हकीकत होती है। साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। तो ये था थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी एंड लॉ यहाँ पे एंड हुआ है।